दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खा लेने से किसी भी स्टेट के चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है? आप मुझे इसका आंसर दीजिए यस या नो में। और आपके उत्तर, दोनों उत्तर, अगर आपका उत्तर रहेगा हाँ तो भी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यस, और अगर आपका उत्तर रहेगा नो तो भी मैं उसके बारे में बात करूंगा। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएंगे। हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन लोगों का जो उत्तर दे रहे हैं हाँ, कि एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खा लेने से किसी भी स्टेट का चुनाव किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है। ये हम कल 2 दिनों से, कल से देख रहे हैं। दोस्तों, मामला क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे इसको विस्तार से। तो दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी का पश्चिम बंगाल में झारग्राम में एक चुनावी रैली था, और जब उस रैली की ओर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो वहां अचानक उन्हें एक दुकान दिखी जहां पर झालमुड़ी वहां पर बना रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी जो है अचानक से अपने काफिला को रुकवाकर उस झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई झालमुड़ी बनाओ, झालमुड़ी खाना है। वो दुकानदार भी बिल्कुल एक 25 से 30 साल का युवक था, ऐसा लग रहा है। वो मोदी जी को देखते ही अति प्रसन्न हो जाता है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री किसी के दुकान पर चला जाए तो उसकी क्या मतलब कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो उस आदमी से मोदी जी ने पूछा कितने कितने का तुम झालमुड़ी बनाते हो, और उसके बाद उसने झालमुड़ी बनाया। उसके बाद मोदी जी स्वयं अपने पॉकेट से पैसे निकालकर उसको दे रहे हैं। शुरू में तो वो नाना कहता नहीं सर, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, गेस्चर दिखा रहा है, कोई भी आदमी होता है गेस्चर दिखा रहा है। तो मोदी कहते नहीं नहीं ऐसे कैसे भाई। और उसके बाद मोदी जी भी उसको पैसे देते हैं, फिर झालमुड़ी लेते हैं। वो सोचता है कि बाद में कहीं जाकर खाएंगे। मोदी जी कहते नहीं भाई यहीं खाना है, क्या बात करते हो तुम। उसके बाद वहां पर बैठ के मोदी जी खड़े खड़े खाने भी लगते हैं। और उसके बाद 2-4-10 लोग वहां पर आ भी जाते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। और मोदी जी झालमुड़ी खुद तो खाते हैं, साथ में वहां पर जो 5 लोग खड़े होते हैं उनको खिलाते भी हैं। और सब लोग मोदी के हाथ से झालमुड़ी ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे मानो कि वो प्रसाद है। दोस्तों, ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक दुकान पर रुककर झालमुड़ी खा लेंगे तो आप किसी स्टेट के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और मोदी जी का जो पूरा वीडियो है वो कल से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ पे चर्चा हो रही है, डिबेट चल रहे हैं। और उसके बाद भाई मैं उन लोगों का आंसर देता हूं जिनका जवाब रहेगा नहीं, कि नहीं प्रभावित नहीं हो सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर कोई छोटा मोटा नेता हो, मेरे जैसा लोग हो, या जो साधारण से लोग हैं, अगर हम राह चलते किसी दुकान पर खड़े होकर झालमुड़ी खा लेते हैं तो इससे चुनाव प्रभावित नहीं होता है। चुनाव प्रभावित करने के लिए प्रभाव वाला आदमी का जरूरत होता है, ठीक है ना। और वही आदमी चुनाव प्रभावित कर सकता है। जैसा कि कल नरेंद्र मोदी ने एक अपने गेस्चर से पूरा, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का चुनाव का माहौल ही बदल के रख दिया है। और बंगाल के लोग बिल्कुल ये सोचेंगे कि अब तक हमने किन लोगों के हाथों में अपना सत्ता सौंप रखा था। कहाँ मोदी जी का व्यक्तित्व और कहाँ ममता जी का व्यक्तित्व, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। कहाँ अमित शाह, कहाँ अभिषेक बनर्जी, आप देखिए दोनों में कोई तुलना ही नहीं है।
और दोस्तों मुझे लगता है कि जब से मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के झारग्राम में झालमुड़ी खाई है, झालमुड़ी खाए हैं मोदी जी, अब मिर्ची लग रही है ममता बनर्जी को, तब से ममता बनर्जी इस तरह से, या उनके जो सहयोगी चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूं, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी जी अचानक से वहां नहीं रुके, पहले से सेटिंग था। अरे अब तुम कुछ भी एनालिसिस करते रहो, तुम कुछ भी खामियां निकालते रहो, मोदी जी को जो तीर चलाना था वो तीर चल चुका है। और देखिए उस आदमी ने, जो दुकानदार था, उसका एक वीडियो छोटा सा आया है, ये देखिए पहले। बस सही बात है और खुशी की। हाँ सर, मेरा दुकान पे आए रुके। नहीं, ये बात तो कभी नहीं सोचे थे कि विदेश के प्रधानमंत्री मेरे दुकान में आएंगे, झालमुड़ी खाएंगे। सर आए, बोला आपका नाम क्या है, तो मैं बोले मेरा नाम। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पत्रकार उसके बाद उस आदमी से पूछते हैं जाके कि आपको मोदी जी यहाँ आए तो कैसा लगा। तो कोई भी आदमी किसी के घर में मोदी जी पहुंच जाए तो खुशी का ठिकाना तो रहेगा नहीं। तो आदमी वही बोला कि हमसे मोदी जी आए, पूछें कहाँ के रहने, नाम क्या है तुम्हारा, तुम्हारे माता का क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, दुकान से कितनी कमाई होती है, तरह तरह के सवाल मोदी जी ने पूछा। उसके बाद देखिए पत्रकार भी कितने ढीठ हैं। पत्रकार ने पूछा कि क्या आपसे कुछ चुनाव पर भी बातें की हैं क्या, तो कहता नहीं, हमसे चुनाव पर कोई बात नहीं की है। ये मोदी जी का स्टाइल है दोस्तों। चुनाव में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन लोगों का दिल जीतने का कला जो है नरेंद्र मोदी को आता है। कई बार मैं खुद इससे जो है ना, कई बार मुझे गुस्सा आता है कि इतना भी आपको क्या जरूरी है सबका दिल जीतने का मोदी जी। जैसे कि जो मोदी जी के धुर विरोधी हैं, अगर उनके साथ कुछ घटना घटती है तो मोदी जी उनको फोन करके उनका हालचाल लेते हैं, जबकि जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मोदी जी एक अलग ही व्यक्तित्व के इंसान हैं। अरविंद केजरीवाल देखिए मोदी जी को कितना गाली देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ अगर कुछ घटना होती है तो मोदी जी उनको फोन करके पूछते हैं, ठीक है ना। ये मोदी जी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है। सोनिया गांधी को देख लीजिए, जिस सोनिया गांधी ने कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था, आज जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी और उनका अपना बेटा केरल में चुनाव प्रचार कर रहा था और मोदी जी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। जनरली लोग, मतलब जनरल कॉमन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका व्यक्तित्व एक इंसान के लेवल से उठ के भगवान के लेवल तक आ जाता है ना, तो ही आप ऐसा व्यक्तित्व कर पाते हैं। हर कोई आदमी के बस की बात ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझसे स्वयं नहीं हो पाएगा। अगर किसी से मेरा वैर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कोई मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है और अगर वो बीमार पड़े मैं उसको हॉस्पिटल में मिलने जाऊं, नहीं हो सकता ऐसा। आम लोगों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी है, इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी के इस झालमुड़ी खाने से पूरे टीएमसी के लोगों को मिर्ची लगी हुई है। और टीएमसी की एक सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वही सुबह सुबह जो एग्स लेती है, एग्स लेती है, ठीक है ना। हालांकि आप जो समझ रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो महुआ मोइत्रा क्या कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है ना, वो बंगाल के लोगों को मच्छी खाने से रोकने के लिए है। अरे कभी मच्छी से आगे निकलो महुआ मोइत्रा, अंडा, मच्छी, मांस, अंडा यही करते रहती हो। कभी अपने सरकार का अचीवमेंट बताओ ना कि हाँ अपने 15 साल में 15 काम को बताकर आगे बढ़ो। लेकिन न बंगाल के कोई भी सांसद हो, न ममता बनर्जी हो, न अभिषेक बनर्जी हो, न उनके एमएलए हो, कोई भी आदमी को आज तक मैंने, या कोई किसी भी लेवल पर हो, मैंने पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा अचीवमेंट कि हाँ हमने ये चीज अचीव किया है जो किसी और ने अचीव नहीं किया है, ऐसा मैंने सुना ही नहीं किसी के मुंह से। सिर्फ अंडा मछली यही करते रह रहे हैं पश्चिम बंगाल के टीएमसी के लोग। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। सिर्फ विजन ये है कि मोदी आ जाएंगे, बंगला को खत्म कर देंगे, बंगाल को खत्म कर देंगे, मच्छी खाने नहीं देंगे, मुर्गा खाने नहीं देंगे। अरे इससे ऊपर उठो, अपना अचीवमेंट बताओ कि तुमने 15 साल में क्या किया और आने वाले 5 साल में क्या करोगे। मोदी सरकार तो बता रहे हैं
मोदी सरकार आपने 15 साल में क्या क्या किया है, क्या क्या जिस तरह से बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है, ये मोदी जी बता रहे हैं और अपने आने वाले 5 साल का विजन भी दे रहे हैं। लेकिन आपके पास कुछ भी अचीवमेंट है ही नहीं कि बता सको। सिर्फ मोदी को गाली देना और मोदी को, बीजेपी को गाली देना, ऐसा नहीं होता है चुनाव। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब आम जनमानस को ये लगने लगा है कि मोदी जी उनके हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कितना भी प्रचार करे कि मोदी जी आ जाएंगे, बाहरी हैं, ये है वो है, लेकिन अब मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि बाहरी मोदी जी नहीं हैं, बाहरी बीजेपी नहीं है, बाहरी बांग्लादेश वाले घुसपैठिए हैं। और अगर मोदी जी बाहरी हैं तो शत्रुघ्न सिन्हा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? मालदा का है क्या? मुर्शिदाबाद का है क्या? कीर्ति झा आजाद कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? मिदनापुर के हैं क्या वो? हाँ, कहाँ के हैं? यूसुफ पठान कहाँ का है वो? मालदा का है क्या? मुर्शिदाबाद का है क्या? तो ममता बनर्जी को इन सब चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। तो अब पश्चिम बंगाल के लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि मोदी जी हमारे हैं, हमारे अपने हैं और हमारे बीच घुल मिल रहे हैं। और बहुत सारे जो एक मिथ था, मोदी जी ने कल सब उस मिथ को तोड़ दिया। और मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह से बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। अब टीएमसी के पास अब कोई स्कोप नहीं बचा है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। और अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए भाई लोग। तो और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।